मैंने बीकॉम कंप्लीट किया लेकिन जॉब नहीं की। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। यहाँ मुस्लिम नेम आते ही ना बोल देता है। यह मुस्लिम इलाका और नॉन मुस्लिम इलाका है। मुस्लिम में नॉन मुस्लिम नहीं कह सकता, नॉन मुस्लिम में मुस्लिम नहीं कह सकता। उसका खौफ, उसका डर, ये भाजपा ने पूरे 27 साल में यहाँ किया है और 8 साल में पूरे भारत में किया है। उनको पहचानता कौन है? उनका काम क्या है? उन्होंने पब्लिक के लिए आवाम में क्या काम करा है? कोई कुछ पहचानता नहीं उनको। विधायक वो भी अच्छा है, उनके फादर के टाइम से काम होता है, ऐसा नहीं है। भले वो बीजेपी है, ऐसा वो नहीं है, काम होता है। कम होगी लेकिन सत्ता तो उसी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है। आपको क्या लगता है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ 19 का होगा। क्या खा रहे चाचा जी? ये शकरकंद कहते हैं इसको, शकरकंद हमारे गुजराती में। ले लूं मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लो। हाँ बिल्कुल खाओ। काटेंगे तो नहीं ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, है? बिल्कुल। मसाला है इसमें। हाँ। चाव साहब बढ़िया, एकदम कुर्सी पे एकदम गाड़ी को लगा के एकदम चिल मोड में बैठे हुए हैं। भाई कारोबार से फारिग होके बैठे हैं। इवनिंग टाइम में अपना सब सर्कल बेगी होगा। अभी यहाँ थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, घर रवाना हो जाएंगे। अच्छा, ये मौज मस्ती टाइम है। हमारे सर्कल में आपसी में अच्छा, बातचीत डिस्कस होती है, कोई भी चीज़ की आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे से। लल्लन टॉप की टीम जो चुनाव यात्रा पे है, वो घूमते घूमते ये हम पहुंच गए अहमदाबाद के जमालपुर खाड़िया। ये विधानसभा है जमालपुर खाड़िया। और ये जो इलाका है जमालपुर, कौन सा चौराहा है ये? गोल लिमड़ा 4 रास्ता। लिमड़ा 4 रास्ता। तो यहाँ हमको चाचा लोग दिखे, बहुत बढ़िया आराम से चिल कर रहे थे। पैसा दे रहे हैं? वो भाई को देना क्या ना। अच्छा, उसको ये जो मंगाए थे। तो देखिए कि आराम से चिल कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो हमने कहा जरा हम भी इनसे खा लेंगे, बतिया लेंगे। तो बढ़िया आइटम है। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कितने दिया जी, ये 20 रुपया दिया। 20 रुपये, 10 रुपये का 100 ग्राम। 10 रुपये 100 ग्राम, 20 रुपये का 200 ग्राम। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। क्या काम है अपना? हमारा गेटे बकरे का कारोबार है। इसका गेटा बकरा कमीशन एजेंट का। बेटा बकरा कमीशन एजेंट। क्या होता है ये काम? ये हम लोग होलसेल में राजस्थान का उधर से माल आता है, व्यापारी लेके उसको आड़त पे खड़ा रख के बेच देते हैं। उसका कमीशन काट के हम उसको पैसा दे देते हैं। क्या क्या माल आता है? मीट बकरा? नहीं, जिंदा। अच्छा, जिंदा शिप जिंदा। गोट एंड शीप। जी जी। कब से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन हम लोग ये समझो 35 साल से। 35 साल से। ये जमालपुर में ही आप? नहीं, कारोबार हमारा रानीप में। रानीप सेंट्रल जेल जो है ना, अपने यहाँ, वहाँ हमारा मार्केट यार्ड है। हमारे ट्रस्ट का मार्केट यार्ड है, वहाँ पे हम ये कारोबार करते हैं। अच्छा, वो 1951 से है। अच्छा, ये पुश्तैनी काम है आपका? पुश्तैनी काम है। कैसे, क्या होता है इसमें? बाहर से जो है बकरे लाए जाते हैं? माल लाया जाता है ट्रॉलियों में लाद के। वहाँ पर व्यापारी अपने अपने जो भी कारोबार का उसका जुड़ा हुआ होता है उसके वहाँ पे खड़ा रख देते हैं। उसके बाद वो लोग अक्खा दिन सेलिंग करते हैं। वहाँ मार्केट यार्ड में लेने वाले आते हैं, लेने वाले ले आते हैं। कोई 8 दिन वाला है, कोई 11 दिन वाला है, कोई 14 दिन वाला है। पेमेंट में हम लोग उसको सेलिंग करते हैं और हमारा कमीशन काट के उनको पेमेंट कर देते हैं। हम भले ही उनसे 14 दिन में पैसा लें। आप आदमी भी रखे हैं इसके लिए? नहीं, हम खुद ही करते हैं। हम खुद ही अपना कारोबार करते हैं। कैसी कमाई है? मिल जाता है, अपना खाना पीना हो जाता है। खाना पीना हो जाता है जी, और इतने टाइम चिल हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा, तो और बाल बच्चे क्या करते हैं? मेरे तो दोनों बच्चे वो मोबाइल के कारोबार से जुड़े हुए हैं। तो बिजनेस में ही लगे सब बिजनेस। अच्छा, गुजरात में हर आदमी जिसे पूछो कि जो युवा लोगों से भी पूछो क्या करोगे, बोलेंगे धंधो। तो बिजनेस का ज़्यादा जोर है यहाँ हकीकत क्या है, जैसे लेबर बेचारा है वो अपना, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला, वो अपना लेबर काम ही करता है। अच्छा, जैसे जैसे कुछ के बाद अपनी अपनी मूड़ी होती है, ऐसे वो अपने कारोबार से जुड़ा हुआ है। अच्छा, कारोबार पे ज़्यादा जोर है। आप क्या करते हैं सर? हम भी यही काम करते हैं। अच्छा, आपका कहाँ पे पूरा सेटअप? वहीं सेंट्रल, वहीं रानीप में। आप भी माल वहीं सब काम करते हैं। तो क्या उसका प्रोसेस क्या होता है? उसको पैक्ड करके बेचते हैं या फिर? नहीं, ऐसे ही बेचते हैं। अच्छा,
तो उसमें प्रॉफिट कैसे है, मतलब मान लीजिए हो जाता है, चल जाता है, गुजारा हो जाता है। मान लीजिए कि अमितेश हमारे दोस्त हैं, इनको बकरी पालनी है, एक बकरी पालनी है, तो कितने में मिल जाती है? तो जैसा वेट होता है उसके ऊपर मिलती है। वेट के ऊपर। बकरी बकरा दोनों आता है या बकरा? सभी आता है, सभी आता है। अच्छा, सभी आता है। तो यहाँ पे अपना ज़्यादातर लोग बिजनेस ही करते हैं। आप क्या करते हैं? शॉपकीपर को। शॉपकीपर। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद सोहेब। हाँ? मोहम्मद सोहेब। सोहेब, आप कहाँ काम करते हैं? मेरी शॉप है 3 गेट। चाय रखिएगा। 3 गेट में शॉप है, 3 दरवाजा। हाँ। मार्केट में। हाँ। मैंने बीकॉम कंप्लीट किया लेकिन जॉब नहीं की, अच्छा, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। यहाँ मुस्लिम नेम आते ही ना बोल देता है। कैसे? यहाँ पे मुस्लिम नेम होता है ना बोल देता है। गुजरात में जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। ज़्यादा जो रिजर्वेशन है उनको ही मिलती है, और अपन कैटेगरी को, मुस्लिम को नहीं मिलती। मुस्लिम को क्यों नहीं मिलती? मतलब बहुत लोग जॉब करते हैं। कम्युनलिज्म ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा है। सेक्युलरिज्म नहीं है। हाँ, ज़्यादा है। अभी आप बताएंगे तो हो सकता है मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ऐसे इतना स्कोप नहीं है मुस्लिम का यहाँ पे। आप कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे। हाँ, है कम्युनलिज्म ना। ज़्यादा है। 2002 बाद है ना, 2002 के बाद से ज़्यादा हो गया है, दिख रहा है वो तो। तो सब तो अब शांति रहती है, सब लोग बताते हैं कि मिल बांट के रहते हैं। ऐसा है या? नहीं है, ये मुस्लिम इलाका है और नॉन मुस्लिम इलाका है। मुस्लिम में नॉन मुस्लिम नहीं रह सकता, नॉन मुस्लिम में मुस्लिम नहीं रह सकता। 2002 के बाद से डिफरेंसेस तो है। 2002 आपको पता नहीं है अहमद गुजरात का? हाँ, बस वही है। तो उसके पहले भी ऐसे ही रहा होगा ना? पहले इतना नहीं था, 2002 बाद ज़्यादा हो गया। कम्युनलिज्म ज़्यादा है। क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी गवर्नमेंट है ना, हमेशा डिवाइड का बात काम करती है। ठीक है, 2002 के बाद जो भी दंगा हुआ वो भी हुआ, वो एक बात है। दंगा होना अलग बात है, और मानसिक रूप से किसी को परेशान यानी टॉर्चर करना कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, उसका खौफ, उसका डर, ये भाजपा ने पूरे 27 साल में यहाँ किया है और 8 साल में पूरे भारत में किया है। और आप देख लो, जितने भी विचारधारा के लोग हैं, चाहे मुस्लिम में हो चाहे हिंदू में हो, भाजपा आने के बाद में डिवाइड हुआ है। और ये दंगे से भी ज़्यादा है, क्योंकि किसी के मगज माइंड में रहना, विचारधारा किसी के नफरत में रहना, वो देश के लिए खतरा है। और डिवाइड का चांस है इसमें पूरा। और वो हमेशा ना नौकरी रखी है, 2000 पद अपने आर्मी में खाली है, फिर भी इन्होंने अग्निपथ निकाला। तो अग्निपथ सिर्फ 4 साल के लिए, मतलब क्या, 2 लाख खाली है, फिर भी आप 4 साल के लिए निकाल रहे हो। तो उसका मतलब रीज़न क्या? नौकरी है फिर भी नहीं दे रहे। यहाँ भी अभी पद खाली है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, स्विमिंग पूल का, उसमें भी अभी भी 35 निकाली इन्होंने, और 35 में से जिसका विचारधारा के लोग थे ज़्यादा, जिसके पास जो जैक होता है, उनको दिया गया है। बाकी मेरा जो फ्रेंड है वो वेटिंग में अभी तक पड़ा है। ठीक है, और दूसरा उसके बाद बोला कि 50 वैकेंसी निकालेंगे, अभी तक नहीं निकाली वैकेंसी? हाँ, वैकेंसी सिर्फ। आप क्या करते हैं? मैं टेलर का काम करता हूँ। आपको ये वैकेंसी की जानकारी कैसे? मेरा दोस्त है साथ में, मैं भी हालांकि वो TY ग्रेजुएट हूँ। बाकी नौकरी नहीं मिली तो अपने भी टेलर में काम में लग गए, और बाकी कुछ भी नहीं। और मेरा तो आप ये सर जो बोल रहे हैं, ये मेरे पास तो अनबीती ऑफिसर ये 2010 में बीती हुई है। मैं यहाँ आश्रम रोड पे नौकरी के लिए गया था, नौकरी के लिए मेरा सब काम सिलेक्ट हो गया टेलर के काम में, फिर HM के हिसाब से मेरे को नहीं लिया गया। और जिसने, अब वो शख्स का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो शख्स को जो बीच में था, उसने बोला कि रफ़ीक भाई तुम्हारा जो भी है फाइनल है, बाकी तुम जो क्लास से आते हो वो क्लास से इन्होंने ना बोला है। तो कुछ प्राइवेट लोग करते होंगे ना? कुछ लोग प्राइवेट करते हैं, मगर जैसे अभी मेरे पे हुआ, चलो अपने तो समझदार लोग हैं, वो है, अपने नहीं करते। अगर ऐसे किसी तेज़ माइंड सिक वाले के पास ये टॉर्चर चला जाए तो डिवाइड की बात हो जाओ, दंगे की बात हो जाओ, भड़काऊ की बात हो जाओ। अभी मोदी जी ने कुछ भी नहीं करा है। 27 साल में जितना विकास होना चाहिए, एक पार्टी हो तो आप हमारे से ज़्यादा जानकार हो, 27 साल से एक पार्टी है, बताओ आपने क्या विकास किया? गुजरात ये सब वो साबरमती फ्रंट और ये सब। अच्छा, अटल ब्रिज बना है, वो ब्रिज में आप खुद जानते हो, ब्रिज बनेगा, सड़क बनेगी, 2 लाख का बनता है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 लाख का, हालांकि बनता नहीं है, 2 लाख का बनता है, वो कॉर्पोरेट में बताएंगे 5 लाख का। ठीक है, और उसमें भी टैक्स वसूल करेंगे। जितने भी रोड बनाए, रोड में भी टोल टैक्स नहीं हटाया गया। अटल भी है, अटल जो आप ब्रिज बात कर, गुजरात में तो कहाँ टोल टैक्स लगता है?
हाईवे का, मैं एकला गुजरात का बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से रोड बनता है तो टोल टैक्स लगता है। अटल ब्रिज का भी 30 रुपये लगता है। अभी ये झूलता ब्रिज का अभी इन्होंने बोला कि हमारे पास से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, और एडवर्टाइज में 4 रोज़ पहले ही आ गया था कि भाई बीज के दिन ये ब्रिज खोला जाएगा। तो क्या म्यूनसिपालिटी को या किसी को पता नहीं था? उठने के बाद उन्होंने ब्रिज टूट गया तो क्या इन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया, और बेचारे जो देहाती मजदूर थे, आदिवासी मजदूर थे, उन पर केस लागू कर दिया। पर क्या बिल्डर का हाथ नहीं उसमें, इंजीनियर का नहीं, कंपनी का नहीं, जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका हाथ नहीं? जयसुख पटेल जो कंपनी का मालिक हो गया उसको कहाँ अरेस्ट किया है जयसुख पटेल को? हाँ, बिंदास है। खाली 4 आदमी को पकड़ा गया, 4 बंदे को, वो 4 बंदे सिर्फ लेबर चार्जर है। अब लेबर करिए काम करने के, अगर मुझे कोई काम देगा कि भाई आपको ये काम करना है तो मैं वही काम करूँगा, उसमें वो मैं देखने नहीं जाऊँगा कि क्या सामान डाला है क्या नहीं डाला है। मैं मेरे सिर्फ लेबर जॉब पे ध्यान दूँगा। बस बेचारे वो 4 मजदूरों ने वही करा है, और ज़्यादा वो मैनेजर का नाम ले लिया। आपके जो ये जमालपुर खाड़िया सीट है, यहाँ के विधायक कौन है? इमरान भाई खेड़ा वाला। इमरान भाई खेड़ा वाला कांग्रेस के विधायक हैं। तो आप लोगों की शिकायत विधायक से है या सरकार से? गवर्नमेंट से। विधायक तो हमारा अच्छा है, विधायक तो हम जो विधायक तो हमारा अच्छा है, एक आवाज़ में काम करता है। विधायक का कोई नहीं, हमें तो गवर्नमेंट पे है ना। गवर्नमेंट जो चाहती है वो नहीं होता ना। अभी लो आप 8 साल से देख लो, जीडीपी जो भी है, वो आर्थिक स्थिति देख लो। 2000 की नोट जो निकली वो बीजेपी के कारण में निकली। अब आपको पता होना चाहिए कि 2000 की नोट कब निकलती है, बड़ी नोट, जब अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तब। इन्होंने 2000 की नोट निकाली। ये कौन बता रहा है? ये पढ़े हुए हमने, हाँ पढ़ा, कॉमर्स में पढ़ा हुआ है कि जिस करेंसी में बड़ी नोट बनी जाएगी तो उसकी थोड़ी डाउन होती है, इसके लिए वैसे तो जिम्बाब्वे में 25 लाख की नोट बनी हुई है, क्योंकि उसकी करेंसी सबसे डाउन है, क्योंकि बाहर वैल्यूशन नहीं होती है। अभी भी अपनी नोट को ये वो नहीं दिया हुआ, ये अपना टोकन चल रहा है 2000 का ना 500 का टोकन है। बाहर अलाउड नहीं है अभी इनको, अपने टोकन की तरफ यूज़ कर सकती है। ये 2000 की 500 की नोट है। हाँ, बाहर फॉरेन गल्फ कंट्री में नहीं चलती। कौन सी नोट? 2000 की नोट तो दूसरे देश में कहाँ चलेगी? है। अब यहाँ की नोट वहाँ कैसे चलेगी? तो नहीं चलेगी, यानी मान्यता ही नहीं है 2000 की नोट का। अपने वहाँ चेंज कराने जा कन्वर्सन में वैल्यू कम आता है। नहीं है, कहीं पे भी जाते हैं, जैसे यूएई गए या सऊदी गए या और कहीं और भी जाते हैं, तो 2000 के जो नोट होता है उसका करेंसी कन्वर्जन रेट में वो रेट जो चल रहा होता है ऑफिशियल, जैसे मान लो कि यूएई का करेंसी अपना वहाँ का। आपको ये कैसे मालूम? अभी मैं रिसेंटली यूएई जाके आया, दुबई और अबू धाबी, और वहाँ पे मैं जाकर आया। वहाँ क्या दिनार चलता है? वहाँ पे यूएई दिरहम चलता है, लेकिन जैसे करेंसी कन्वर्ट कराते हैं तो 2000 की नोट जब वहाँ पर देते हैं ना, तो उसका रेट वो ज़्यादा लेते हैं वहाँ का। जैसे कि वहाँ के 22-22.5 रुपये मतलब दिरहम देते हैं, और अपने 22.5 रुपये लगते हैं, और वहाँ से 1 दिरहम देते हैं। अगर मैं 2000 की नोट दूंगा तो वो रेट लेंगे 26.5 रुपये या 26 रुपये, 26 रुपये। ऐसा क्यों होता है? वो मुझे नहीं मालूम। नहीं ना, बस और 2000 की नोट का वहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं कि ये मतलब वो लोग जब कराने जाते हैं ना उनके रुपीस में कन्वर्ट वहाँ की बैंक में, तो वो ऐसा बोलते हैं कि ये नोट का एक्सेप्टेंस कम है, ऐसा बोलते हैं। ये तो आप ये बहुत नई चीज़ बता रहे हैं। नहीं, ये अभी ये रिसेंटली हमें आपको भी अगर ऐसा है तो फिर वो यूएई में भी आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पूछना पड़ेगा कैसा रूल्स क्यों। हमें तो क्या पता, हमें तो जो बीती हुई है हम का सही रेट आता है, 2000 की नोट का नहीं आता है। वो ऐसा बोलते हैं कि अगर 2000 की नोट दोगे तो आपको करेंसी रेट जो होता है जो ऑफिशियल चल रहा है उससे ज़्यादा लेंगे, 2 रुपये या 2.5 रुपये इंडियन रुपीज़ ज़्यादा लेंगे। भी नहीं करता 2000 की नोट, एक्सेप्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन पैसा ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और क्या नाम है आपका? आमिर। तो आमिर, आपका क्या काम है मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में? मैं डॉक्टर्स को मिलता हूँ, उसका जो एमआर का रोल होता है डॉक्टर से दवाइयाँ आप जो है मार्केटिंग करनी है वहाँ से। डॉक्टरों को कैसे सेट करते हैं? सेट तो क्या होता है, जो कंपनी स्ट्रेटजी बनाती है उसके हिसाब से डॉक्टर से बात करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स कन्वेंस होता है, जो ब्रांड मतलब प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर से ऐसे बात करके सेट तो मतलब क्या होता है, जो अपनी दवा बेचनी है तो आपको दूसरे वाले एक दवा भी, वो आप ही एक कंपटीशन में कंपनी होगी एक। अभी आप क्या नाम बताया था भाई आपने? मोहम्मद सोहेब। तो सोहेब भी मान लो काम कर रहे हैं दूसरी कंपनी के लिए, तो सोहेब जाएंगे और कहेंगे भाई हमारी लो, आप जाओगे आपको हमारी लो, तो कैसे कहते हो कि भाई उनकी मत लो हमारी लो?
वो जो जैसे कोई ब्रांड है, जैसे अभी ये लल्लन टॉप है और हम दूसरे न्यूज़ की बात करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस है वो सभी लोग जानते हैं। जो लल्लन टॉप को देखते होंगे उनको सब मालूम ही है। तो जो लल्लन टॉप होगा वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, उनको मालूम है निष्पक्ष है, तो ज़्यादा जैसा होगा, ब्रांड जैसी होगी वैसी बिकेगी। बहुत शुक्रिया, आप लल्लन टॉप देखते हैं। तो आमिर भाई ये बताइए कि आपकी जमालपुर खाड़िया विधानसभा है, यहाँ से इमरान खेड़ेवाला विधायक हैं कांग्रेस के। अब की बार जो है आम आदमी पार्टी से कौन है? कोई हारून भाई करके कोई कैंडिडेट है और MIM से साबिर काबिल काबली वाला। हाँ, तो क्या है, और बीजेपी से अभी ऐलान नहीं हुआ है। अरे सॉरी, हाँ, भूषण भट्ट आ गए। तो चारों कैंडिडेट अब मैदान में आ गए हैं, तो क्या माहौल समझ में आ रहा है? कैंडिडेट तो ये है, माहौल तो क्या है, ये वोट डिवाइडेड की विधानसभा है अगर पर्टिकुलर देखा जाए, क्योंकि सेम कास्ट के दो उम्मीदवार, एक कांग्रेस से भी इमरान खेड़ावाला है और साबिर काबली वाला, दोनों मुस्लिम छिपा कम्युनिटी से आते हैं। छिपा कम्युनिटी क्या होती है? छिपा कम्युनिटी ये मुस्लिम में कम्युनिटी होती है, जैसे जमात होती है, मतलब जैसे मुस्लिम में जैसे पठान, शेख, छिपा, सैयद, ये होता है पाटीदार। क्या बता रहे हैं आप? जैसे पाटीदार होते हैं ना, ऐसा छिपा जमात होती है, जाति होती है। इनके 30,000 वोट है, वो वन तरफी पड़ते हैं। नहीं, जैसे क्या कुछ लोगों को जैसे पाटीदार होते हैं ना, ऐसा छिपा कम्युनिटी है। तो उनका क्या काम होता है? कैंडिडेट इमरान खेड़ेवाला है, तो वो हिसाब से वो क्या विन होता है। साबिर काबरी वाला भी तो वही है। वो भी वही है। कौन मजबूत है? इमरान खेड़ेवाला। 95 से पॉलिटिक्स में, इमरान खेड़ेवाला 95 से पॉलिटिक्स में 27 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, और कांग्रेस पार्टी से, नेशनल लेवल की जो पार्टी है उससे। आप ये बताओ कि जब साबिर काबरी वाला चुनाव लड़ेंगे MIM से, और हारून नागौरी चुनाव लड़ेंगे आम आदमी से, तो वोट तो बटेगा। तो जिसकी जैसी चॉइस, जिसकी उसमें भी बटने वाला ही है। तीसरा कैंडिडेट भी सेम ही है, वो उससे भी वोट डिवाइड होगा। और ये वो अल्टीमेट भी छिपा से ही है। नहीं, छिपा नहीं है, लेकिन लोहार है। मतलब देखा जाए तो इसी इलाके में रह के गया। अभी दाई इमरान, अगर उसके फेवर में कुछ भी अच्छा होता है, अगर वही वापस से यहाँ पे जीतता है तो उससे अच्छी बात है। बाकी और कोई नया आएगा, जो जैसे आम आदमी पार्टी है, उसको अभी एस्टेब्लिश होने मेरे को लग रहा है और 5 साल लगेंगे गुजरात के अंदर 5 साल और लगेगा। तो वोट डिवाइड होगा। और यहाँ से भूषण भट्ट भी विधायक रहे, उनका काम कैसा रहा? उनका काम Unexpected है। क्योंकि भूषण भट्ट आए हैं ना, तो वो उनके पिताजी के हिसाब से आए। उनके पिताजी का नो डाउट नाम और काम अच्छा था। जब खाड़िया और विधानसभा जमालपुर अलग अलग था, फिर साथ में काम आए, तो फिर नॉर्मली चाचा जी काम करा। उनको 5 साल ही मिले, वो भी वैसे क्या कि एक बंदा जुआपुरे से आया था, वोट डिवाइड हो गया था, इसके लिए भूषण भट्ट जी जीत गए थे। बाहर मतलब ये है कि उनको इधर मुस्लिम वोट नहीं मिलते। नहीं मिलते हैं, मुफ्त मिलते हैं, ऐसा कोई नहीं मिलते, ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम वोट है इनसे नफरत है वो। बाकी भूषण भट्ट का जो कार्यालय चालू हुआ उनके पिताजी के अशोक भट्ट के हिसाब से हुआ है। बाकी उनको कोई नहीं, काउंसिलर में से उन्हें उठा के लाया गया है और ज़बरदस्ती टिकट दिलाया गया। और अभी भी भूषण भट्ट को टिकट नहीं देने वाले थे, मगर लगा कि यहाँ जुगाड़ बन रहा है 4 का, तो भूषण भट्ट का इंजॉय है, तो भूषण भट्ट को टिकट दी गई है। चांस है उनका। अब वो डिवाइड होगा तो चांस है। बाकी एक कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है, MI और आप नहीं है। उसके पहले जैसे हुआ था ऐसा चांस है उसका। जैसे 2007 का 2012 का चुनाव था, उसमें साबिर काबली वाला चुनाव लड़े, 30,000 करीब वोट मिला। और सलीम पठान लड़े थे, समीर को कांग्रेस से लड़े, तो 45,000 वोट पाए, 48,000 वोट पाके भूषण भट्ट जीते। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये विधानसभा में इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और MIM में से तीनों जो कैंडिडेट है मुस्लिम विधायक है, तो ऑलरेडी वो वोट जो है वो डिवाइड होने वाला ही है। इसमें क्या है, तो जमालपुर में बेनिफिट जो को मिलने वाला है वो 1,10,000 समथिंग है, और खाड़िया में जो हिंदू वोट है वो 70,000 समथिंग है। अगर एक मुस्लिम होता है तो 1 साइड रिजर्व, ये डिवाइड हो जाएंगे, तो चांसेस ज़्यादा है खाड़िया की, क्योंकि हिंदू टोटली बीजेपी को देने के। विधानसभा के अंदर अगर वो भी आते हैं तो कोई उससे कोई होगा, मतलब ठीक ही है। वो विधायक भी कुछ ऐसा कभी वो थे तभी कुछ गलत नहीं तो नहीं हुआ था, काम तो होता है। वो जाते तो काम होता है, थोड़ा बहुत होता है वो जो सरकार के हिसाब से। और बाकी विधायक का तो गलत नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला
विधायक वो भी अच्छा है, उनके फादर के टाइम से काम होता है, ऐसा नहीं है। भले वो बीजेपी है, ऐसा वो नहीं है, काम होता है। तो यहाँ जमालपुर के लोग वोट करते हैं उनको? हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते? करते हैं, उनको करते हैं। उनको जो बीजेपी है वो बीजेपी को करेगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस को ही करेगा। और ओवैसी साहब का क्या है? ओवैसी साहब का भी देखो क्या होता है, आप भी देखो आगे क्या है पिक्चर। और एक अरविंद केजरीवाल जी आए, उनका क्या है? उनका भी देखो, अब ये तो लक बाई चांस है। और ये जो मोदी जी का तो खैर राज्य ही है, वहाँ लगातार जीत रहे। और ये तय राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का क्या है यहाँ पे? वो भी देखो, अभी ये जो कैंडिडेट है वो अच्छा है, इमरान खेड़े वाला, वो कैंडिडेट अच्छा है तो उसके हिसाब से चांस है, 90% उसका चांस है। इमरान खेड़े वाला ही जीतेगा, कांग्रेस को टिकट देगी तो वही जीतेगा, इमरान खेड़े वाला। टिकट उनको कोई विभाजन नहीं होगा जमालपुर अभी तो टिकट अनाउंस नहीं हुआ, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। कभी नहीं भी मिलेगी उसको टिकट, और दूसरा कोई भी आएगा तो वो हार जाएगा। बाकी इमरान खेड़े वाले को टिकट मिलेगी तो वो 100% जीतेगा। यहाँ हम ऐसी जगह आ गए क्या कि सब इमरान खेड़े वाले के समर्थक हैं? ने बेसिकली काम 95 से है, 27 साल से है। सबको मिलता है, टाइम देता है, टाइम देता है, सब में बड़ी बात वो है। काम 2 नंबर की बात है, आके मिलता हमको। अच्छा, आप सब लोग देखो एक साथ के थे, ठीक है? हाँ। सब लोग एक बात बोल रहे हो। हाँ। अभी ये नए सज्जन आ रहे हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूँ, ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस मोहम्मद इदरीस जी, क्या करते हैं? मेरा कारोबार है साड़ियों का, यहाँ पे इस एरिया में। क्या कैसी साड़ी बनाते हैं? बंदेज की, सिल्क की बंदेज। सिल्क की बंदिश। आपके चूटनी आ गया है? थोड़ा देखिए, मैं सीख गया हूँ गुजराती है, मैं बाहर दिल्ली से आया हूँ। चूटनी बोलते हैं चुनाव को। हाँ बोलिए। तो जमालपुर में क्या माहौल है? यानी किस बारे में पूछना चाहिए? माहौल तो बहुत सारा है यहाँ पे। इलेक्शन के बाद में किसके चांसेस है वो पूछना चाहते हो आप? जैसे यहाँ 4 प्रत्याशी अभी इमरान खेड़े वाला कांग्रेस से आ सकते हैं, हारून नागौरी आम आदमी पार्टी से आ गए हैं, MIM से साबिर काबरी वाला आए हुए हैं, और बीजेपी से भूषण भट्ट है। तो चारों में से किसका ज़्यादा चांस है? अब वो तो वोटिंग के बाद ही एक्जैक्टली बता सकते हैं, लेकिन पहले कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के बाद कुछ पता चलेगा कि कौन आएगा। कैसे? पहले कांग्रेस डिक्लेयर तो करे कौन लड़ेगा यहाँ से। मान लीजिए जिसे अभी तक जो टिकट बांटे कांग्रेस ने, इमरान भाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस के पास जमालपुर में। कोई एक बंदा है, वो पिछली बार जो लड़े थे समीर पठान, वो यहाँ के उनका बाहर के उम्मीदवार यहाँ का रेसिडेंस है वो, इमरान खेड़े वाला, वो बाहर का उम्मीदवार है। 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। वो हमारा काम करेंगे किस तरह? टाइम टू टाइम आके थोड़ी करेंगे। अगर वो टाइम देते भी हैं तो फिर विधानसभा में जाके बैठना है, दूसरे बाहरों के काम देखना है। हमको तो लोकल बंदा चाहिए। जब तक के कांग्रेस साबिर काबरी वाला तो डिक्लेयर लोकल नहीं, ही है। साबिर भाई भी हैं, पर कांग्रेस की सीट डिक्लेयर होने के, टिकट डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा कि यहाँ माहौल क्या रहेगा। अगर इमरान के अलावा कोई यहाँ पे आता है, उसके बाद साबिर भाई का चल सकता है, क्योंकि पब्लिक की। और हारून नागौरी को पब्लिक पहचानती थोड़ी इतना नया चेहरा है, नया चेहरा है। आम आदमी पार्टी में पुराने हैं, क्या आम आदमी पार्टी हम गुजरात में लाने वाले पुराने बंदे हैं वो, लेकिन उनको पहचानता कौन है? उनका काम क्या है? उन्होंने पब्लिक के लिए आवाम में क्या काम करा है? कोई कुछ पहचानता नहीं उनको। इमरान भाई का तो काम बोलता है, और नहीं बोलता तो हम इमरान भाई को बोल भी सकते हैं, बरसों से हम जानते हैं कि आपने एक काम नहीं करा इमरान भाई। अब हारून भाई हम हारून भाई को किस तरह पहचानेंगे? हारून भाई भी यहाँ नहीं रहते। जब तक कि आप हाँ, आम आदमी जब तक कि कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होगी उसके बाद ही पता चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे आई है, तो अभी पहली बार ऐसा हो रहा है जो तीसरा पक्ष आया है, तो क्या लग रहा है उसका तीसरा पक्ष का? तृण पक्ष। हाँ, तृण पक्ष, तीजो पक्ष। देखते हैं क्या हाल है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। पब्लिक कोई क्या कह रही है, कभी कोई क्या कह रही है, लेकिन हाँ। अच्छा काम किया है तो उसके हिसाब से चांस यहाँ उनका है मेहनत करने का। क्या तो उसके हिसाब से पब्लिक थोड़ी बहुत चाह रही है। पंजाब में और दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। पब्लिक को चॉइस मिल सकती है, यानी थर्ड पार्टी के तौर पे आम आदमी की चॉइस मिल सकती है। और कांग्रेस सीनियर है, बीजेपी ना कांग्रेस सालों से यहाँ पे ही है। हाँ, क्या ठीक कह रहे? सही बोल रहे हैं, नवा पक्ष आना चाहिए, परिवर्तन चाहिए अभी। अभी तो सब इमरान खेड़े वाले कांग्रेस वो तो यहाँ की जमालपुर विधानसभा की बात है, सीट की। आपने गुजरात का रिजल्ट बोला ना, गुजरात का रिजल्ट
अभी नहीं आएगा। जैसे पंजाब में 10 साल लगे ना सत्ता बनने में, तो गुजरात अभी जैसे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को अंदर आने, मतलब पंजाब में घुसने में या उनको सत्ता बनाने में 10 साल लगा। 5 साल उन्होंने मेहनत किया, फिर अगले 5 साल और वो आए और उसके बाद सत्ता बनी। हो सकता है यहाँ भी ऐसा हो। अभी तो मेरे को नहीं लग रहा, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे सत्ता बनाएगी, क्योंकि नई है, पहली बार चुनाव इतने बड़े लेवल पे वो आकर इधर पार्टिसिपेट करो, इतने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगले ये चुनाव के बाद जो चुनाव आने वाला है उसमें उनको ज़्यादा फायदा होगा ये चुनाव से। मेरे को ऐसा लग रहा है पंजाब की हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट हो सकती है, लेकिन ये चुनाव के बाद होगी शायद। बीजेपी तो यहाँ पे बहुत दिनों से बहुत मजबूत है, और इस बार क्या लग रहा है? देखते हैं, सीट कम होगी लेकिन सत्ता तो उसी की लग रही है। सत्ता बीजेपी की लग रही है। आपको क्या लगता है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। क्या कह रहे थे? परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ 19 का होगा। परिवर्तन चाहिए यार, 27 साल तो हो गए भाजपा को, अब क्या करते हैं? भाजपा तो 27 साल से है ना, तब परिवर्तन चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो चेंजेस चाहिए ना। तो ये बताइए, सिर्फ मुस्लिमों को चाहिए या बाकी लोग भी ऐसे हैं? आप फिर लो, आप घूमते हो, सभी ऐसे है। क्या बोल रहे हो? चेंज होना चाहिए। 27 साल से बीजेपी चेंज होना चाहिए। लेकिन चांस बताइए, चांस क्या है? बीजेपी के ज़्यादा है, बीजेपी के कम्युनलिज्म के हिसाब से। बाकी कामकाज पे तो कुछ भी नहीं है। 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, जब सेकंड टर्म था दूसरा तबक्का, तब मोदी जी ने क्या बोला था कि 22 साल गुजरात में बीजेपी को दिए, 5 साल और दे दो, गुजरात में जितनी भी गरीबी है सब मैं ख़त्म कर नाखूँगा। उस वक्त 5-6 करोड़ में से 1 करोड़ ने 20 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। अभी 1 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे, 60 लाख का इजाफा हुआ। आपके पास है? गुजरात समाचार पढ़ो, न्यूज़पेपर पता चलेगा, गूगल पे जाओ। 20% पब्लिक पर कैपिटा इनकम जो है वो $2000 से भी कम है। क्या नाम है भाई आपका? मुझे नहीं दे रहा है। बड़ा ध्यान सुन रहे थे यार, भाग जब चले गए कैमरा देख करके। लोग जरा बोलने से वो करते हैं क्या? हाँ, ऐसा कुछ शर्मा गए? अच्छा, क्या हुआ? बोल जाओ जो बोलना था वो। नहीं, वो थोड़ा शर्मा गए, जैसे कैमरा देख करके। होएगा, कुछ भी नहीं। बोल पाएगा वही बोल पाएगा। अभी बचा हुआ है क्या? देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं है कि अभी की जो सत्ता है उसने काम किया है, लेकिन वो हर बात पे पैसा बहुत लेती है। जैसे अभी अटल ब्रिज बना है, यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पे है, लेकिन उस पर भी अभी जाते हैं तो एंट्री फी लगती है। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे वो वॉकवे ब्रिज है, वॉकवे ब्रिज पे कौन पैसा लेता है? डेवलपमेंट के लिए लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पे पैसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, और डेवलपमेंट ऐसा नहीं हो रहा है अभी। जैसे सरकार कुछ काम करेगी, किसी में पैसा लगाएगी तो उसका कुछ वापस लेती है ना, कि अब दो तो फिर कुछ दूसरा काम। टाइमिंग नहीं होना चाहिए। 10 रुपये लेती है, 30 मिनट में बाहर आ जाती है। जो है ना, AMC अगर साल 6000 करोड़ का बजट पास करती है, उसमें 70 करोड़ रुपये पुल पे खर्चा किया, तो अभी तो अच्छी खासी है ना बैलेंस। फिर भी पैसे क्यों ले गए? पब्लिक के पैसों से बनता है ना, जो भी बनता है वो। हाँ, ठीक है। तो हम ये जमालपुर में थे, और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, और जैसा बता रहे थे स्थानीय लोग कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है, इसलिए ये सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन जब अगर लड़ाई हो जाती है 2-3 पार्टियों के बीच में, अगर 2-3 मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं तो यहाँ बीजेपी को फ़ायदा होता है। और इस बार भी 3 कैंडिडेट हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लोगों की बातचीत से, जो ये खुद कह रहे थे कि वोट बटेंगे तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। बाकी आने वाले चुनाव में क्या होगा, नतीजे जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे ही ललन टॉप पे 8 दिसंबर को। अब मैं यहाँ जमालपुर में लोगों से बात की, आपने लोगों की बात सुनी। आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं अमितेश। शुक्रिया।